हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे फंड अंडर एनआरएलएम। एनआरएलएम के तहत हमें जो है किस किस तरह के फंड मिलते हैं। जब भी आप समूह बनाते हैं, ग्राम संगठन बनाते हैं, सीएलएफ बनाते हैं, तो एनआरएलएम से आपको जो है 3 तरह के फंड दिए जाते हैं, जिसमें जो है नंबर 1 स्टार्टअप फंड है, नंबर 2 रिवॉल्विंग फंड जिसे हम आरएफ भी कहते हैं या फिर परिक्रमी राशि भी कहते हैं, नंबर 3 सामुदायिक निवेश राशि सीआईएफ जिसे कहते हैं कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। स्टार्टअप फंड जो है क्यों दिया जाता है और वो होता क्या है। स्टार्टअप फंड जो है समूह को, ग्राम संगठन को, सीएलएफ को स्थापना करने के लिए, सेटअप करने के लिए दिया जाता है। किसी भी संस्था को शुरू करने के लिए आपको दिया जाता है। इसमें समूह को जो है 2500 रुपये मिलते हैं, ग्राम संगठन को आपको 45,000 रुपये मिलते हैं और सीएलएफ को 1,10,000 रुपये मिलते हैं। स्टार्टअप फंड के लिए पात्रता क्या रहती है। आपके पास बैंक खाता होना चाहिए, आप ब्लॉक में जो है रजिस्टर्ड MIS पर होने चाहिए और स्टार्टअप फंड पहले से नहीं मिला होना चाहिए, तो आप जो है इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। स्टार्टअप फंड जो है आपको ये नॉन रिफंडेबल होता है। स्टार्टअप फंड आपका जो है कहाँ से आप मांग कर सकते हैं। ब्लॉक, आपने जो है ब्लॉक स्तर पर एक हस्तांतरित स्टार्टअप फंड के लिए एक प्रस्ताव देना होता है। ब्लॉक से जो है वो SRLM को दिया जाता है और वहाँ से आपका जो है प्रस्ताव पास होकर आता है। तब आपके डायरेक्ट बैंक खाते में जो आपके समूह का खाता होता है या ग्राम संगठन या CLF का खाता होता है, उसमें वो डायरेक्ट ही डाल दिया जाता है। इस फंड का उपयोग आप जो है समूह में स्टेशनरी लेने के लिए, स्टैम्प पैड, रंग, स्टेशनरी लेनी है, कालीन चटाई लेनी है बैठने के लिए, या VO में भी इसी तरह के जो खर्चे होते हैं उन सारी चीज़ों के लिए, बोर्ड बनाना, कुर्सियाँ, मेज, ब्लैक बोर्ड, अलमारी, कालीन आदि लेने के लिए। और CLF जब बनता है हमारा, उसमें जो है हमारा ऑफिस होता है, ऑफिस का किराया देना है, बुक कीपर्स को मानदेय देना है, बिजली शुल्क देना है और पुस्तकों का रजिस्टर लेने हैं, स्टेशनरी लेनी है आदि खर्चों के लिए। और बहुत मेन इम्पॉर्टेंट जो है कंप्यूटर लेने के लिए और साथ में प्रिंटर लेने के लिए, इन सारी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये फंड हम यूज करते हैं। रिवॉल्विंग फंड जो है सदस्यों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता राशि के रूप में रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। उन समूहों को ही यह दिया जाता है जो पंचसूत्र का पालन करते हो, नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित आंतरिक ऋण, समय पर अपने ऋण का भुगतान और अपने रिकॉर्ड का लिखित रूप में रखते हो। और रिवॉल्विंग फंड जो है 2 तरह के मिलते हैं। NRLM से 15,000 रुपये का मिलता है और हमारी HP गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार भी 25,000 रुपये अतिरिक्त दे रही है, मतलब टोटल 40,000 रुपये। और ये वो राशि है जो आपकी सहायता के लिए आपको दी जाती है। आने वाले समय में ये जो है तब तक आपकी है जब तक आपके समूह चल रहे हैं, तब तक आप इस राशि को परिक्रमी राशि के रूप में यूज कर सकते हैं। मतलब इस पैसे से को घुमाकर आप पैसे कमा सकते हैं। आने वाले समय में जो है ये राशि वापस जाएगी और जैसे ही आपके समूह बंद होते हैं तब भी आपकी ये राशि वापस जाती है, लेकिन इसके ऊपर जितना भी पैसा आप कमाते हैं वो आपका होता है। रिवॉल्विंग फंड की पात्रता क्या होती है, किसको ये मिलता है। आपका जो है समूह का खाता होना चाहिए बैंक के अंदर और आपका प्रोफाइल जो है MIS पर अपलोडेड होना चाहिए, जैसे हम जो है ब्लॉग में जाकर उसको ऑनलाइन करवाते हैं। रिकॉर्ड मानक पुस्तकें आपकी जो है 7 तरह की पुस्तक होती है, उसको आपने लिखित रूप में मेंटेन करके रखना है और कम से कम 3 महीने पुराना आपका समूह होना चाहिए, पंचसूत्र का पालन करते होने चाहिए, SHG की बुनियादी मॉड्यूल पर प्रशिक्षित प्राप्त होना चाहिए, पंचसूत्र का आपको ज्ञान होना चाहिए और रिवॉल्विंग फंड पहले से नहीं मिला होना चाहिए। रिवॉल्विंग फंड के लिए आप मांग कहां से कर सकते हैं। सेम आपका रहेगा, आपको ब्लॉक स्तर पर अपना जो है प्रस्ताव भेजना होता है और वहां से वो प्रस्ताव जो है SRLM तक जाता है। SRLM से वो प्रस्ताव आपका पास होकर आपको रिवॉल्विंग फंड आपके डायरेक्ट खाते में ही भेज दिया जाता है। आगे बात करते हैं सामुदायिक निवेश राशि की, CIF राशि की। CIF मतलब कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। सामुदायिक निवेश राशि जो है NRLM ग्राम संगठनों के माध्यम से समूह को जो है सदस्यों के ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सामुदायिक या सामूहिक गतिविधियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए समूह को ये राशि देता है। मतलब जो है उसकी आजीविका को बढ़ाने के लिए या फिर उसको जो है एम्पावर करने के लिए ये राशि दी जाती है। ये हर समूह को जो है 50,000 मैक्सिमम राशि दी जाती है।
ग्राम संगठन को जो है सीआईएफ की राशि कब मिलती है, उसकी पात्रता क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। ग्राम संगठन के पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसका प्रोफाइल जो है NRLM MIS मतलब आपके ब्लॉक में जो है MIS पर अपलोडेड होना चाहिए। उसके पास जो है बुक कीपिंग का प्रशिक्षण होना चाहिए, बुक कीपिंग बहुत अच्छे से की जा रही हो और 14 तरह की जो आपके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड है उसका जो है अच्छे से लेन देन का लिखित रूप में विवरण रखा जा रहा हो। ग्राम संगठन में स्टार्टअप फंड मिला होना चाहिए और उसके पास जो है बुनियादी प्रबंधन होना चाहिए, अवधारणा होनी चाहिए, जैसे कि MCP का प्रशिक्षण होना चाहिए। MCP भरकर उसके पास जो है आएगी, जब समूह उसके पास जो है MCP भरकर देगा तो उसके ऊपर चर्चा की जाएगी और उसको सभी जो है बैठक में पारित करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे और फिर उसको जो है वेरीफाई करके आगे भेजेंगे। और ग्राम संगठन में कम से कम 2 कार्यकारिणी समिति की बैठकें हो जानी चाहिए, नियमित रूप से हुई होनी चाहिए। सीआईएफ के लिए जो है मांग कहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि आपने RF के लिए अपने ब्लॉक स्तर पर किया था, उसी तरह से जो है जो समूह से आपके पास MCP भरकर आती है उस MCP को वेरीफाई करके आपको जो है आगे ब्लॉक स्तर पर भेजना होता है। ब्लॉक स्तर से जो है वह आपके SRLM जिला स्तर पर भेजी जाती है। वहाँ से जब वो वेरीफाई होकर आती है तो आपके जो है ग्राम संगठन के अकाउंट में ही वो प्रस्ताव पास करके उस राशि को डाल दिया जाता है और वहाँ से ग्राम संगठन में जब वो राशि आती है तो आप MCP के आधार पर समूह के खाते में समूह को वो 50,000 रुपये पर समूह आप उनको वो वितरित कर देते हैं। और उसकी जो भी रिपोर्ट होती है, जो भी आपने सीआईएफ की राशि आपने समूहों को दी है, उसका जितना भी रिकॉर्ड होता है, उसकी जितनी भी रिपोर्ट होती है वो आपको अपने ब्लॉक के साथ साझा करनी होती है। सीआईएफ की राशि केवल उन्हीं समूहों को दी जाती है जहां पर जो है ग्राम संगठन बना होता है और ग्राम संगठन से सिर्फ तब तक आपको वो राशि दी जाती है जब तक आपका क्लस्टर नहीं बन जाता है। जैसे ही आपका क्लस्टर बन जाता है तो ये सारा जितनी भी राशि आपको मिलती है वो CLF के थ्रू ही मिलती है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से ब्याज दर और किश्तें रहेंगी। क्लस्टर से जो है ग्राम संगठन को 4% पर वो राशि दी जाती है और ग्राम संगठन आगे अपने समूह को जो है 6% पर वो राशि देता है और अपना जो समूह है वो अपने सदस्यों को 8% पर वो राशि देता है। और आपका जो है पुनर्भुगतान मतलब किश्तें किस तरह से वापस रहती हैं, स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य है 6 से 24 किश्तों में अपने समूह को देंगे और समूह अपने ग्राम संगठन को 12 से 36 किश्तों में देगा और अपना ग्राम संगठन जो है क्लस्टर को 36 से लेकर 48 किश्तों में उसको वापस करता है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप 100 रुपए जमा कर रहे हैं तो उसमें से 50 रुपए आप क्लस्टर को देंगे, 25 रुपए ग्राम संगठन रखेगा और 25 रुपए समूह के पास रहेंगे। अब स्वयं सहायता समूह को चाहिए कि वो समय से अपने हर सदस्य को जो है क्रेडिट उपलब्ध करवा सके, मतलब उसकी ज़रूरत पर पैसा उपलब्ध करवा सके। उसके लिए उसको जो है अधिकतम किश्तें जो है सुनिश्चित करनी चाहिए कि 10,000 रुपये तक का जो है राशि उसको 12 महीने तक के लिए 12 किश्तों में देगा, 20,000 तक की 18 और 20,000 से अधिक की जो है 24 किश्तों में उससे वापसी लेगा। सीआईएफ राशि एक ऋण राशि है जिसको आपने जो है प्रोडक्टिव कार्यों के लिए ही यूज में लाना है, क्योंकि आपको जो है ये वापस भी करना है तो आप ऐसा कार्य इससे करें जिससे जो है आप इनकम जनरेट करके अपनी ऋण की किश्तें वापस कर सके और अपना ब्याज भी दे सके। तो इसको आप कृषि के लिए या फिर गैर कृषि के लिए जो भी आप कार्य करिए, आजीविका से रिलेटेड गतिविधियाँ या फिर अपने बच्चों की हायर एजुकेशन, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, तो उन कार्यों के लिए आप यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।